सीधे आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम चल रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। और उनके कारण नहीं बनी थी। अगर तब भी हम अगर नहीं बने थे, तब भी अगर नहीं बने थे तो इनके कारण, और बन भी गए तो इनके कारण। हिसाब किताब बराबर। लेकिन आप बताओ, दूल्हा किसी को बनाओ, शहनाई किसी के नाम पर बजाओ, बैंड बजे, आतिशबाजी हो, दूल्हा घोड़े पर बैठे और तेरे दूसरे के पड़वा दे। गंदा मैडम सोनिया गांधी, आपके रहते हुए अब कांग्रेस का बंका धार करने की और किसी की जरूरत नहीं। ये ठेकेदार है, गलत हो रहा है, पैसा खा रहे हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या करेंगे ऐसी कांग्रेस को कोई बताए? मेरे ग्वालियर के प्रिय बहनों और भाइयों, 15 महीने वो सरकार चली, वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए। मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं जो आदरणीय सिंधिया जी ने कही, विष्णु दत्त शर्मा जी ने कही। मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को कहते यहां दिल में तकलीफ होती है, दलालों का अड्डा बना दिया था कमलनाथ। दलालों का अड्डा, मैं कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं। मंत्री को समय नहीं, विधायक को समय नहीं, जनता को समय नहीं। हम सिंधिया जी बता रहे थे बाढ़ आई तो हमसे तो रहा नहीं गया, हम तो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन दिल नहीं माना, दौड़ गए मंदसौर, नीमच, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी के साथ, श्योपुर जिले में, भिंड जिले में। इधर से सिंधिया जी, हमने उन्हें खबर भेजी कि महाराज कहीं तो सूरत दिखा दो। महाराज मतलब ये नहीं, उनको कह कहीं तो सूरत दिखा दो। बोले मैं बल्लभ भवन नहीं जाकर कर लूंगा। अरे नहीं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत तो किसी की नजर ना लगे, कभी तो निकल जाओ जनता। जनता से कोई रहना नहीं, कोई जाना नहीं। क्या करेंगे ऐसे मुख्यमंत्री को? ये इमरती बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, ये मुझे मिलने आई तो मैं तो समय देता हूं। मैं बैठा, मैंने क्षेत्र के बारे में पूछा, हाईकाल जनता का पूछा। अब ये थोड़ी आश्चर्यजनक लगी कि आप इतना टाइम दे रहे हैं। क्या क्यों? बोले हम तो जहां कभी आई नहीं पाए, जब उनके पास आते थे तो खड़े खड़े कहते थे टाइम नहीं, बोलो चल 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 चल। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता? एक वचन पूरा नहीं किया कमल। सारी चीजें मैं दोहराना नहीं चाहता, समय की कमी है। पैसा कहीं गया तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं गया, उसका बड़ा हिस्सा केवल कमलनाथ की तिजोरी में चला गया, जेबों में चला गया। पूरे प्रदेश को रुपया गया। हम तो जब सरकार नहीं बनी तो अपने झोला लेके निकल पड़े कि भैया जहां गड़बड़ बन, चलो शिवराज, अब उनको तो जनता की लड़ना है। हमने सोचा नहीं था कि 15 महीना में फिर आ जाएंगे, लेकिन जब गड़बड़ हुई, जनता के साथ अन्याय हुआ और ग्वालियर चंबल के सम्मान को कुचलने की कोशिश की गई, मैं सब कहता हूं मेरे ग्वालियर के बहनों और भाइयों, ग्वालियर चंबल का नाम आते ही उनके मौका जायका बिगड़ जाता है। ग्वालियर बात है, तो ग्वालियर याद आते ही कोई और याद आता था, बोलना कुछ करना ही। कल कह रही थी मर्जी हैंडपंप नहीं लगवा पाए, हैंडपंप। अरे मैं इनका उनमें ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से पिलाएंगे? इस क्षेत्र के साथ अन्याय, मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा, विश्वासघात किया। पैसे नहीं है तो काय तो बन गए मुख्यमंत्री? पैसे नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, सही बात अगर किसी ने कही, अब आप बताइए, होता है कि भाई वादा पूरा करो, क्यों नहीं कहेंगे? सिंधिया जी जब सरकार बनाई, बोले ऐसा नहीं करता, क्या कर लोगे? उनका हम सड़क पे उतर जाएंगे, तो बोले उतर जाओ। तो मैं उनको सही नहीं सड़क पे
ये अहंकारी लोग, संवेदना नहीं, जनता की चिंता नहीं, गरीब का कष्ट बनना नहीं, इनको क्या लेना देना जनता? पता नहीं चाहे की अकड़ में थे, ठीक है निपट गए। अरे अहंकार तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, सबको जनता ने जमीरोज कर दिया। इसके कारण ये सरकार गई। कमलनाथ जी, आपने ग्वालियर चंबल के आत्मसम्मान को कुचलने का अपराध किया है। इसको ग्वालियर चंबल संभाग की जनता कभी माफ नहीं करेगी, आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो तो स्थिति की आखिर मांग कर वचन पूरे करो, बातें निभाओ, भ्रष्टाचार मत करो। कैन को नहीं बोलना था, और बोला तो दिल के दर्द के कारण बोला, अंतरात्मा की आवाज को बोला। लेकिन पता नहीं कमलनाथ ने किया या पीछे एक और था, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो नहाना पड़ेगा। जहां पांव पड़ गए उनके, कहते हैं बनता था। इस जगत में क्या, अरे कहां चक्कर में पड़ते हो, मैं तो हूं, निपटा। अब ऐसे सलाहकार मिल जाए तो फिर कोई बच सकता है क्या? मेरे बहन और भाइयों, इसलिए फिर एक बड़ा फैसला लिया। अगर मैंने प्रेम करने वाले लोग ऐसे नहीं थे। खबर की सिंधिया जी ने उनके साथी विधायकों को रातों रात चल निकले, कानों कान को खबर नहीं, कानों कान खबर नहीं, और 1 मिनट नहीं लगाई। सिंधिया जी ने कहा कि भाई जनता के साथ धोखा हुआ और अपने आत्मसम्मान का सवाल है। एक क्षण नहीं लगाई कि नेता हो तो ऐसा कि जिसकी आवाज पे सारे विधायकों ने एक क्षण में इस्तीफा दे दिया। अच्छा मंत्री बताओ, इनको क्या चाहिए? तो खुद ही मंत्री थे। आदमी अगर लालच होता तो क्या होता, मंत्री बन जाओ। मंत्री को तो अधिकार होते हैं, क्या चाहिए? कोई ऐसा मंत्री छोटा है कि ये तेरी धर्म मिनिस्ट्री और विधायक की इस्तीफा देती है। मैंने ऐसे अनुसरण करने वाले साथी नहीं देखे। सिंधिया जी ने उन सब साथियों को भी बधाई देता हूं, और सचमुच में आपने जो प्रेम और स्नेह का संदेश दिया है उसका भी मैं कायल। रिश्ते होते तो ऐसे होते, और आज मैं आप सबको एक वचन दे रहा हूं। मेरे अध्यक्ष बैठे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे, हमारे नेता नरेंद्र सिंह जी बैठे। आपने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आपका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। मिलकर परिवार की तरह काम करेंगे। ग्वालियर चंबल का, मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। मैं कोई साइन खाते के लिए मुख्यमंत्री थोड़ी बना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बन रहा है पूरा। इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार, सुशासन, 25 तक उस रोड मैप को बना रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री जी के पास भेजूंगा, और आने वाले 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के खड़ा कर देंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जब हम आए तो ग्वालियर में उन्हें पैसा नहीं दिया। नरेंद्र सिंह जी पहले से चिंतित थे, और नरेंद्र सिंह जी तो पंचायत, ग्रामीण विकास, कृषि, अभी परसों ही हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। हम कहा किसान को चाहिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, अलग अलग तरह की अधोसंरचना। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश को नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि 10 से 12 हजार करोड़ रुपया देकर ये चीजें बदलाने का अभियान चलाएंगे। बैंक ऋण भी देंगे, अनुदान भी देंगे, सब्सिडी भी देंगे।
और उन्हें तो पंचायतों तक का पैसा खा गए। कमलनाथ ने किसी पंचायत में 1 रुपया नहीं दिया, पंच परमेश्वर योजना का पैसा भी खा गए। मैंने आते ही 1500 करोड़ रुपया सीधे पंचायतों के खाते में भिजवाने का काम किया। 2200 करोड़ रुपया किसानों का फसल बीमा योजना का देना दिया ही नहीं, तो किसानों को मिल ही नहीं जाता बीमा। कोविड में टैक्स नहीं आया, मैं छुपाऊंगा नहीं, ये समय बड़ा कष्ट है हमारा, क्योंकि टैक्स नहीं आ रहे, खजाना दिक्कत में है। लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, 2200 करोड़ रुपए जमा करके 3100 करोड़ किसानों के खाते में डाल दिया। और सितंबर के पहले सप्ताह में तारीख तय कर रहा हूं, 4500 करोड़ रुपया और किसानों के खातों में डाले जाएंगे फसल बीमा योजना के। उन्हें तो डालना ही बंद कर दिया, उनके किसानों का पैसा खा जाते, 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दिया। अरे और तो और गरीबों की संबल योजना मत कर दी। कमलनाथ क्या बिगाड़ा था मेरे गरीबों ने? हमने तय किया था संबल योजना में जितने भी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी। सिंधिया जी बता रहे थे बेटियों को छला विवाह के नाम पर विवाह करवा दिया पैसे दिए थे। बच्चों ने क्या बिगाड़ा? बहनों को लड्डू खाने के लिए पैसा भिजवाता था, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000, वो भी खा ले कमलनाथ। एक्सीडेंट में मौत हो जाए 4 लाख देते थे, वो बंद करती है।